मेरे प्यारे साधकों, शिष्यों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्ग एवं बच्चों, हाटीश्वरी माता की ओर से शुभ आशीर्वाद। माँ भवानी आपका कल्याण करे। मेरे प्यारे साधक बच्चों, आज मैं आपको मसाणी भैरव का स्वयं सिद्ध घोर बंगाली मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र वामाचारी साधना का अघोर प्रयोग है और वही लोग करें जो निर्भीक हैं, निडर हैं। मसाणी भैरव को सिद्ध करने के लिए यह वेस्ट बंगाल का स्वयं सिद्ध ग्रामीण बंगाली मंत्र आप अगर एक बार सीख लेते हैं तो बड़े से बड़े शमशानी कार्य को आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, आप अगर इस साधना को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो आप अपना सुरक्षा कवच ढंग का होना चाहिए और गुरु भी ढंग का होना चाहिए। बता दूं मैं आपको, आप पहले अपना देह बंधन, शरीर बंधन, कार बंधन, जड प्लस सुरक्षा और 10 दिक्पालों का बंधन, चतुर्दिशाओं का बंधन करना सीखें। उसके उपरांत आप एक शमशान घाट की यह साधना है। उसके बाद आप शमशान घाट में एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता ले जाएं। वहाँ पर आप एक तो उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाएं, मसान देव और मैली माता का चित्र रखें, बीच में मसाणी भैरव का चित्र रखें और उनके ऊपर काले हकीक की माला का जो है आप अर्पित करें। उनके आगे मिट्टी का जो शमशान घाट में मिट्टी होती है उसका 4 मुख वाला दीपक बनाएं। 4 मुख वाला दीपक बनाने के बाद उसे जलती हुई चिता के ऊपर जो है आपने पकाना है और यानी कि उसको पक्का करना है उस मिट्टी के दीपक को, 4 मुखी दीपक को। तदुपरांत आपने उसके चारों कोनों में जो है वो एक बत्ती डालनी है और बत्ती डालने के बाद बीच के अंदर 5वीं बत्ती डालनी है, पंचमुखी दीपक बनाना है। अगर यह बना नहीं सके, जलती हुई चिता ना मिले, तो आप जो है जो मुर्दे की हंडी होती है उसको उठाएं और उसके अंदर काले बकरे की चर्बी पहले बकरी की चर्बी थी उसमें, तो आज आपने काले बकरे की चर्बी लेनी है और बकरे की चर्बी को पिघलाना है और उसके अंदर चमेली का तेल डालना है। फिर 4 दीपक बनाने हैं, उसके 4 मुखी दीपक बनाना है। उसका चारों साइड में एक बत्ती लगानी है और बीच के अंदर एक 5वां जो है वो एक बत्ती बनानी है, खड़ा करके रखनी है और 5वीं बत्ती आपने उस वैसे जलानी है। उनके आगे आपने फल, मिठाई, मेवा 9 किस्म के रखने हैं। अब आपने ये भी सुन लें, 9 चिड़ड़ू, 9 बाबरू और 9 ही आपने रंग बिरंगे फूल और 9 रंग की झंडियाँ भी वहाँ पर रखनी है, सुंदर सजाना है उसको। और वहाँ पर आपने एक जो शमशान का ही ठीकरा है उसी के अंदर आपने एक में 4 अंडे रखने हैं, 4 अंडे, और वहीं पर रखना है एक में थोड़ा सा बकरे का मीट और बकरे की चर्बी और बकरे की कलेजी और छोटी छोटी 3-3 इंच की मछलियाँ जो ताज़ी पकड़ी हुई हो, बासी ना हो, बदबू ना हो, उनको आपने रखना है भूख के लिए। और आधी सामग्री आपने हवन के लिए तैयार करनी है। वो भी जो मुर्दे का बड़ा जैसा ठीकरा उसके अंदर हवन का जो एक पैकेट डाले, उसके अंदर मीट, मछली, अंडा, शराब डाले और शराब की बोतल भी आधी जो है भूख के लिए रखनी है और आधी हवन में डालनी है और हवन में घी भी डालना है, ये भी बता दूँ। और वो यहाँ पर आपने गूगल जो आप 2x2 का हवन कुंड तैयार करेंगे उसके बीच में आपने एक साइड जो है आपने त्रिशूल रखना है, एक साइड जो है आपने चिमटा रखना है, बीच में एक चाकू रखना है। चाकू का मुख जो है हवन की ओर हो और त्रिशूल के ऊपर 3 नींबू की बलि देनी है, यानी कि वो बकरे की बलि है। और नींबू यानी कि चिमटे के ऊपर आपने धूप लगाना है और चाकू के आगे जो है आपने हवन के लिए वो एक ठिकरा लेना, उसके अंदर आग रखनी है। आग के अंदर जो है गूगल धूप से जो है आपने एक आहुति देनी है, जैसे हवन करना है उससे। ये भी पक्का सुने, ढंग से सुने, फिर न कहना कि गुरुजी ने बताया नहीं। जब आपने ये सामग्री रख ली, ढंग से रख ली, और शमशान ऐसा ढूंढना जो बिल्कुल निर्जन हो और जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। फिर नहीं कहना, जहाँ पर अगर किसी का आना जाना हुआ तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। इसके बाद
इसके बाद आपने जो है इस मंत्र को सिद्ध करना है, क्योंकि यह अघोर विद्या का शमशानी प्रयोग है। शमशानी प्रयोग होने के कारण ये अघोर विद्या का प्रयोग है। फिर मत कहना, क्योंकि यह मसाणी भैरव का प्रयोग है। वहाँ पर आपको मसान देव और मैली माता का पूजन पहले करना होगा। बीच के अंदर आपको मसाणी भैरव का जो है चित्र रखना है। फिर न कहना कि गुरुजी ने बताया नहीं। और योग्य गुरु होना चाहिए। अगर योग्य गुरु नहीं हुआ, या तो आप पागल हो जाएंगे, या तो मर जाएंगे, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो आपके पास सिद्धि होगी। अगर सिद्धि होगी तो याद रखना, वही लोग सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो एक महान वेता हैं, ज्ञानी हैं। अन्यथा बाकी लोग कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही सिद्धि को करें। अगर आपका गुरु नहीं है तो मत हाथ लगाना। अगर आपको चुराकर या उठाकर मेरे मंत्र को सिद्ध करते हैं, आपको लाभ हो हानि हो, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आपको कुछ भी हो, अगर आप मेरे द्वारा जो है साधना, अगर आपका गुरु नहीं है तो मेरे द्वारा आप गुरु विद्या को सीखे, गुरु दीक्षा ले, गुरु मंत्र सीखे और गुरु शक्ति के ट्रांसफ़र ले। उसके बाद ही आप जो है साधना को कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने अपने आप करते हैं तो आपको, आपकी जिम्मेदारी, आपको लाभ हो या हानि हो, जो भी होगा वो आप उसके स्वयं उत्तरदायी होंगे। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, फिर नहीं कहना। आगे से हट जाओ पीछे। चप चप चीता चापे अंगारे, अमुक अमुक को आपस में मारे। टारे बड़े संकारे ले जाए समुंदर पार, अमुक को पगलाए पगलाए नचाए नचाए। फुम फम फुकार करे, मसाणी भैरव हुंकार करे। अमुक अमुक पे कोप टूटे, भवानी भंगन हुक्म करेगी। हुक्म टरे तो जलती चीता में जरे। इसी समय मसान भैरव को प्रकट न करे तो दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल कनकामृ कामाक्षा देवी की आन फिरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मंत्र इस प्रकार से था। इसकी सिद्धि कर लें आप। और इसके जो प्रयोग है वो आपको मैं अपने पेड ग्रुप में बताऊंगा। इसके क्या प्रयोग आप ले सकते हैं, इससे क्या काम करता है ये। आप मेरी साधना को सीखें। ये सबसे अलग है, थलग है। बंगाल के जो ग्रामीण मंत्र है खोज के लाया हूँ आपके लिए। और अगर आप इनको बंगाली भाषा में चाहते तो आपको बंगाली भाषा में भी दे दिए जाएंगे, क्योंकि मूल मायूं के जितने भी शास्त्र मेरे गुरुजी ने मुझे दिए, पुरातन से पुरातन मंत्र, उनको आप मेरे ग्रुप के द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप बंगाली, पूर्ण बंगाली विद्या के चाहे या उनको कन्वर्ट करके हिंदी भाषा में चाहते हैं, मैंने हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके ही आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साधकों की डिमांड है कि हमें समझ नहीं होते और याद नहीं होते। अगर आप पूर्ण बंगाली भाषा के मंत्र चाहते तो आपको वो भी मिलेंगे। पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, करने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे पास गुरुमुखी विद्या है, बंगाली विद्या है, और जो भी आप सीखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी विद्या है, हिमाचल के जो भी पुरातन से पुरातन मंत्र हैं उनको सीख सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, आपके लिए यह एक बहुत बड़ा मैंने उपहार बक्सा है, जो नई से नई साधना आपके लिए ला रहा हूँ। ऐसा ना सोचे कि यह किसी के द्वारा है। ये मेरे गुरु के स्वामी श्री सदानंद अघोरी के परम सिद्धियाँ हैं, जो उन्होंने सिद्ध करके मुझे बताई है। गुरुमुखी विद्या है और ये गुरुमुखी विद्या मैं आपको देने जा रहा हूँ। इन ग्रामीण मंत्रों का आप अवश्य ही प्रयोग करें। जय माँ भद्रकाली, जय भीमा काली, जय पंचमुखी हनुमान, जय पंचवीर पंचमसान, पंचमुखी काली, पंचमुखी शेषनाग आलख निरंजन। अगर आपने मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 83 530 16 973 ये मेरा जो है पेड ग्रुप का व्हाट्सअप नंबर है। अपना नाम, अपना माता का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम लिखे। उसके बाद जो है आप, मेरा ग्रुप 600 रुपये से पेड ग्रुप जो है शुरू होता है। आप छोटे से छोटे गरीब है तो 600 रुपये वाला ले सकते हैं। अगर बड़े से बड़ा लेना चाहते हैं तो आप सबसे टॉप का ग्रुप ले सकते हैं। उसमें आप हमारी विद्या को अपने आप सीख सकते हैं और तीसरे महीने में ही आपको ये सारी विद्या जो प्राप्त हो जाएगी। जय गुरु गोरखनाथ।